नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। दशकों से जो व्यक्ति सत्ता का केंद्र बना हुआ था, उसने अब एक ऐसा दांव चलाया है जिसने सबको चौंका दिया है। और ऐसा लगता है कि सत्ता का पूरा खेल ही बदलने वाला है। चलिए इस बड़े राजनीतिक फेरबदल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और ये कोई अफवाह या अटकलबाजी नहीं थी। घोषणा सीधे नीतीश कुमार के सोशल मीडिया हैंडल से हुई। 5 मार्च को उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी यानी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। 75 साल की उम्र, एक बड़ी चुनावी जीत के ठीक बाद आखिर कोई नेता सत्ता के शिखर से नीचे उतरने का फैसला क्यों करेगा? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी क्यों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। राजनीतिक भूकंप के झटके से शुरू करके हम बिहार की राजनीति के उस कोड को समझेंगे जो सब कुछ तय करता है, और फिर देखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं उस राजनीतिक भूकंप से जिसने बिहार की सियासत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अब समझिए, ये सिर्फ एक नेता का पद बदलना भर नहीं है। ये बिहार की राजनीति में एक युग के बदलने का सीधा सीधा संकेत है। जो व्यक्ति दशकों तक पटना से सत्ता चलाता रहा, वो अब अपनी ताकत का केंद्र दिल्ली को बना रहा है। इस फैसले के पीछे की असली वजह जानने के लिए हमें उस शख्स को समझना होगा जो इस पूरे तूफान के केंद्र में है। राजनीति में उन्हें यूं ही द ग्रेट सर्वाइवर नहीं कहा जाता। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान ही यही रही है, सही समय पर सही सहयोगी चुनना। और चाहे हवा किसी भी तरफ क्यों न बह रही हो, खुद को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखना। उनके राजनीतिक पकड़ का अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाइए। पिछले करीब 2.5 दशकों में उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये दूसरा आंकड़ा उनकी कमाल की रणनीति को दिखाता है। इन 10 शपथों के दौरान उन्होंने 8 बार इस्तीफा भी दिया, और हर इस्तीफा एक सोची समझी चाल थी। कभी गठबंधन बदलने के लिए तो कभी अपनी ही बात मनवाने के लिए। अब आते हैं उस सबसे जरूरी पहलू पर जिसके बिना बिहार की राजनीति को समझना लगभग नामुमकिन है, और वो है यहाँ का जातीय समीकरण। देखिए, बिहार में पार्टियां सिर्फ विकास के वादों पर नहीं बनती या बिगड़ती, वो बनती हैं जातीय समीकरणों पर। कौन चुनाव लड़ेगा, किसे वोट मिलेगा, ये सब कुछ काफी हद तक इसी सोशल कोड पर तय होता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यह है बिहार का सामाजिक ताना बाना। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसीज का, करीब 36%। यही वो वोट बैंक है जिसे हर पार्टी अपने पाले में करना चाहती है, और यही नीतीश कुमार की